गांव नूरपुर के एक कांचे मकान में अहमद अपने बूढ़े दादा के साथ रहता था। गुर्बत ने जैसे उनकी जिंदगी को जकड़ रखा था। अहमद दिन रात मशक्कत करता, कभी खेतों में मजदूरी तो कभी लकड़ियां काटकर बेचता, लेकिन 2 वक्त की रोटी ही बड़ी मुश्किल से पूरी हो पाती थी। अक्सर रातों को वो दादा के पास बैठकर कहा करता, दादाजी, ये जिंदगी कितनी मुश्किल है। कभी सोचता हूं कि काश मेरे पास कुछ पैसा होता तो मैं कारोबार करता और इस गुर्बत से छुटकारा पा लेता। बेटा, मेहनत और सब्र ही असल दौलत है। जो शख्स सब्र करता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका वो सोच भी नहीं सकता। कुछ दिन गुजरे। दादा ने एक शाम अहमद को पास बुलाया। उनकी आवाज में कमजोरी थी। अहमद बेटा, मुझे लगता है मेरा वक्त करीब है। मेरी जिंदगी की पूंजी यही है। दादा ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला जो हीरा मालूम होता था। ये हमारे खानदान की निशानी है। उसे संभाल कर रखना, शायद किसी दिन ये तेरे काम आ जाए। अहमद ने दोनों हाथों से पत्थर लिया और आंखों में आंसू भर आए। दादाजी, ये मेरे लिए दुनिया का सबसे कीमती तोहफा है। चंद दिन बाद दादा का इंतकाल हो गया। अहमद अक्सर वो पत्थर हाथ में लेकर बैठा रहता और ख्वाब देखता। अगर ये हीरा बेच दूं तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा। फिर मैं छोटा सा कारोबार शुरू करूंगा और अपनी तकदीर बदल डालूंगा। एक दिन अहमद गांव के सुन्नार रफीक के पास गया। अस्सलाम वालेकुम भाई रफीक, जरा ये देखें, ये हीरा है। बताइए, आप उसकी क्या कीमत लगाते हैं? रफीक ने पत्थर को घुमाया, रोशनी में देखा, फिर हंसने लगा। अहमद, तुम भी अजीब हो। ये हीरा है, ये तो एक आम सा पत्थर का टुकड़ा है, उसकी कोई कीमत नहीं। अहमद का दिल टूट गया। ये मुमकिन नहीं। मेरे दादा ने कहा था ये हीरा है। आपको शायद गलत फहमी हुई है। चाहे उसे हीरा समझो या पत्थर, मेरे नजदीक इसकी कोई कीमत नहीं। अहमद ने हौसला नहीं हारा। अगले दिन वो शहर के मशहूर जौहरी हाजी बख्तियार के पास गया। सलाम अलैकुम हाजी साहब, मैं एक कीमती चीज लाया हूं। बाराहे कर्म उसे देखकर बताइए। हाजी बख्तियार ने पत्थर को देखा। उसकी पेशानी पर तीवरी चढ़ गई। ये क्या है? मुझे बेवकूफ बनाने आए हो? ये कोई हीरा नहीं, एक आम सा पत्थर है। अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें बाजार में जलेल करवा दूंगा। अहमद की आंखों से आंसू निकल आए। खुदा के लिए मेरी बात पर यकीन करें, ये मेरे दादा की निशानी है। अगर आप उसे खरीदना नहीं चाहते तो कम से कम अपनी दुकान पर रख लीजिए। अगर कोई खरीदार आ जाए तो बेच दीजिएगा, वरना मैं कुछ दिन बाद वापस ले जाऊंगा। अहमद की आजिज़ी देखकर बख्तियार नर्म पड़ गया। ठीक है, लेकिन याद रखना, उसकी कोई कीमत नहीं। कुछ दिन बाद एक शख्स दुकान पर आया। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, मैं रियासत फतह नगर के बादशाह का नुमाइंदा हूँ। बादशाह अपनी बेटी के लिए एक नायाब हीरा चाहते हैं। बख्तियार ने कई हीरे दिखाए, मगर कुछ भी पसंद न आया। आखिरकार उसने अहमद का पत्थर दिखा दिया। शख्स खुशी से झूम उठा। बस यही हीरा चाहिए मुझे, उसकी कीमत बताइए। ये नायाब हीरा है, कीमत है 400 अशरफी। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, ये सौदा अभी पक्का कर लीजिए। हीरा ले जाते वक्त पैसे दे दूंगा। बख्तियार खुशी खुशी मान गया।
कुछ दिन गुजरे। अहमद 2 दिन बाद हाजी बख्तियार के पास आया हीरे के बारे में मालूम करने। हाजी साहब, मेरा हीरा बेका या नहीं? बख्तियार ने झूठ बोला। अहमद भाई, हीरा अभी तक नहीं बेका। ठीक है, मेरा हीरा वापस दे दीजिए। सुना है एक बड़ा ताजिर उसकी तलाश में है। बख्तियार घबरा गया और दिल में सोचने लगा, अगर ये हीरा वापस गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। बेहतर है कि मैं ही ये खरीद लूं। अहमद भाई, ये हीरा मुझे बहुत पसंद आ गया है। ये लो, पूरे 200 इशरफी। अहमद ने रकम ली और मुस्कुराकर बोला, जज़ाकल्लाह हाजी साहब, ये सौदा आपको बहुत मुबारक हो। अहमद खुशी खुशी वापस गया। बख्तियार महीने भर इस शख्स का इंतजार करता रहा, मगर वो कभी न आया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो शख्स दरअसल बादशाह का नुमाइंदा नहीं बल्कि अहमद का दोस्त था, जिसे अहमद ने खुद मंसूबा बनाकर भेजा था। बख्तियार ने आईने में खुद को देखा और बड़बड़ाया, मैं कितना बड़ा जौहरी कहलाता था, लेकिन लालच की वजह से मैं एक छोटे मजदूर से धोखा खा गया। सबक: लालच में आकर कभी भी किसी को धोखा न दे, वरना आपका हाल भी हाजी बख्तियार की तरह होगा।